दोस्तों, जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए इस वीडियो में पूरी कहानी। आप सभी इससे सीख ले सकते हैं और आप भी किसी का हेल्प कर सकते हैं। तो यह नर्स है अंकिता, जो कि आइसक्रीम खाने गई थी और उसी समय एक युवक एक्सीडेंट में बेहोश पड़ा हुआ था और तड़प रहा था, लेकिन उसका सांसें चल रहा था। लोगों को सब सोचा कि यह समाप्त हो गया है। जब वह अंकिता ने देखी कि इसका पल्स अभी चल रहा है, तो उसे जो है तुरंत जो है अपना जो है फर्स्ट दी और देखिए किस प्रकार उसका जान बचा ली। कनाल में अंतिम सांसें ले रही युवक की सड़क से निकल रही महिला अंकिता मान ने जान बचाई। निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली अंकिता ने सीपीआर करके युवक को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। कोई नहीं छोटो हटो, आपको नहीं आएगा, ऐसे रिप्स टूट जाएंगे। जी जाएगा भाई, किसका गंदा है। बस एक बार वो बच्चे को देख लो, बच्चा ना निकल जाए मेरा। बड़े भाई एम्बुलेंस चल पड़ी है मेरे फोन पे। क्या बात हुई है? कल्पना चावला भी आ गई। मतलब आप अपनी ड्यूटी गए मैडम, तभी आप इमरजेंसी में आपके फोन पे गाड़ी मेरी फोन एक कार्रवाई शुरू कर दे। नहीं भाई, खुद की सांस है, इसकी सांस ले रहे हैं। हट जा भाई, हट जा तू, हट जा। आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तू हट जा भाई। एम्बुलेंस आया भी जी रहा है, अभी खुद की सांस ले रहा है ये। उसको पता है आते मैंने यही कहा। चलो एम्बुलेंस भाई चाबी दे आओ गाड़ी इसकी नाक के पास, आपके पास ही है मैडम, गाड़ी की चाबी दे दो। गाड़ी की चाबी भैया को दी थी जो फोन लेके आए थे। गाड़ी हेलो एम्बुलेंस नो भाई, मेरी गड्डी से यार मैंने यार मेरी गड्डी से मैं काम करो या फिर सुनो भैया, कोई है इसके साथ? एम्बुलेंस से कम करती है सड़क पर अंतिम सांसें गिन रहा युवक, हर सेकंड के साथ दम तोड़ती उम्मीद और तमाशा देख रही जनता। लेकिन इस बीच एक नर्स आई और भीड़ को हटाकर युवक की नब्ज चेक की। जिस युवक को भीड़ मरा हुआ समझ चुकी थी, नर्स ने उसे सीपीआर देकर उसकी खत्म होती सांसों में मानो जीने की जान फूंक दी। अंकिता काफी देर तक कोशिश करती रही और आखिर में उसके हौसले की जीत हुई। उसकी तमाम कोशिशों की बदौलत एक घर का चिराग बुझने से बच गया। पे हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे, तो जैसे ही मतलब मैंने देखा कि रोड साइड एक्सीडेंट पे एक पेशेंट है, वो बिल्कुल लेटा हुआ था और चारों तरफ उसके भीड़ थी। तो तब मैंने जैसे उनसे पूछा कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उधर जो थे, जो आदमी खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि ये तो मर चुका है। लेकिन जब मैंने पल्स चेक करी तो पेशेंट की पल्स चल रही थी, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो उसी टाइम पे मैंने अपने विर्क हॉस्पिटल में ही एम्बुलेंस के लिए मदद मांग के मैंने साथ के साथ सीपीआर शुरू कर दिया। सीपीआर शुरू होने के बाद कुछ चीज़ें हुई कि पेशेंट ने खुद से रिस्पॉन्स किया, कि उल्टी का वो हुआ, रिफ्लेक्सेस आए, वो सारी चीज़। ये अंकिता मेडिकल से हैं, नर्स हैं, और इन्होंने तुरंत अपनी स्फूर्ति दिखाई और इस पेशेंट को सीआरपी देने लगी और यह बताई कि कैसे उसको मैं जान बचाया। आप खुद उन्हीं के जुबानी सुने। तो हम उसको गाड़ी में लेके और विर्क हॉस्पिटल में लेके आए। उसके बाद हमने उसको सारी इमरजेंसी जो हम दे सकते थे, हमने उसको इंट्यूबेट किया, सक्शन किया, सारी जो फर्स्ट एड थी, फ्लूइड लगाया, मतलब जो हम कर सकते थे वो हमने किया। उसके बाद जैसे कि हमारे उसको एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं थी, वो जो लड़का था उसको कोई बाहर की कोई इंजरी नहीं थी, कोई जख्म नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो सस्पेक्टेड हेड इंजरी होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो हमारे न्यूरोसर्जन थे वो लीव पे थे, तो इस वजह से हमें उसको कल्पना चावला रेफर करना पड़ा। कहाँ पे हादसा हुआ था, परिवार भी थे आपके साथ, क्या मन में आई आपने, क्योंकि और भी वहाँ काफी लोग खड़े थे?
देखो ये मेरा पर्सनल मोमेंट है, मेरा भाई भी एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ है, तो मतलब वो चीज़ देख के एक इंसानियत लगा लो, जो मर्जी लगा लो, क्योंकि अगर किसी के भी फैमिली मेम्बर से एक भी मेम्बर, आजकल आपको पता है बहुत 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो वो चीज़ भी है और मेडिकल लाइन से भी है और एक इंसानियत भी है, तो वो चीज़ देख के मैं मतलब पेशेंट को देखने गई गाड़ी रोक के। सर ये सेक्टर 6 पे जो ये गुरुद्वारा है साईं मंदिर के पास, वहाँ की। अंकिता अपनों को खोने का दर्द जानती हैं। उसके भाई की भी इसी तरह सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी, इसलिए जान की कीमत अंकिता ने समझी और अपने काम को अपना कर्तव्य और इंसानियत समझकर उसकी जान बचा ली। कुछ ही देर में अंकिता की बुलाई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। CPR इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स या फेफड़े होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, एयर जाएगा, जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। कार्डियो हार्ट बीट है, रिससिटेशन का मतलब कि उसको दोबारा लाना। तो ये जो इसने किया, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया। बंदा कौन था कौन नहीं था इसको बेचारी को कुछ नहीं पता। बच्ची को ये तो आइसक्रीम अपने बच्चे को खिलाने के लिए लेके जा रही थी, भीड़ इकट्ठी हुई, इसने देखा कि उसके में जान अभी बाकी है। जो भी इसने देखा होगा, मेडिकल लड़की है उसको पता है, इसने फटाफट CPR शुरू कर दिया 112 पे कॉल करके और एम्बुलेंस बुला के विर्क हॉस्पिटल में उसको ले आई और उसके बाद न्यूरो सर्जन हमारे छुट्टी पे थे, उसको कल्पना चावला रेफर। देखो इसमें जो कैरी होम मैसेज है, जो मैं एज ए डॉक्टर कह लो देना चाहूँगा, एज ए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर देना चाहूँगा कि ये जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं ये होते हैं और अनफॉर्चुनेटली होते ही रहेंगे, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से इस तरह के एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, आप लोग खुद उन्हीं की जुबानी सुने। बनाने से उसकी जान नहीं बच सकती। जान तभी बच सकती है अगर आप 3-4 बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले जो गोल्डन टाइम है 3 to 5 मिनट्स का, CPR कीजिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें अगर डॉक्टर ए के सूद ने भी CPR के बारे में बताया कि किस तरीके से दम तोड़ते मरीज की जान को बचा सकता है। वही बात अंकिता की करें तो अंकिता ने 2019 में पास आउट करके गोहाना से ही शुरुआत की थी। अब उसके बाद अलग अलग निजी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने के बाद पिछले 1.5 साल से करनाल के निजी हॉस्पिटल में NS काम कर रही हैं। परिवार में 8 से 9 लोग एक साथ रहते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग काफी हौसला बढ़ा रहे हैं। वाकई में अंकिता के हौसले और इंसानियत के जज्बे को सलाम है। अंकिता को इस जज्बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।